गब्बर इज बैक फिल्म तो आपने देखी होगी, लेकिन अब असल जिंदगी में सामने आया है एक ऐसा मामला जो सिस्टम की पोल खोलता है। मामला कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र का है, जहां एक निजी अस्पताल में इलाज के नाम पर बड़ा खेल सामने आया है। यहां पूर्व पार्षद शरद मिश्रा की मां और अमित सिंह की बहन का इलाज चल रहा था, लेकिन हकीकत ये थी कि डॉक्टर मौके पर नहीं था। इलाज हो रहा था ऑनलाइन। हरे पर्दे के पीछे से दवाइयां सीधे मेडिकल स्टोर भेजी जा रही थी और तीमारदारों से वसूली जा रही थी पूरी रकम। मरीज की देखभाल कर रहे अमित सिंह ने कहा कि हमें लगा कि डॉक्टर देख रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि इलाज तो वीडियो कॉल से हो रहा था, दवा सीधी मेडिकल स्टोर चली जाती थी। शरद मिश्रा पूर्व पार्षद ने कहा कि ये सरासर धोखा है। मैं इस मुद्दे को प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी तक ले जाऊंगा। जनता के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने दूंगा। जैसे ही परिजनों को सच्चाई पता चली, अस्पताल में हंगामा शुरू हो गया। देखते ही देखते वहां भारी भीड़ जुट गई। पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि ऐसा तो पहली बार देखा है, इलाज कहीं और हो रहा है, मरीज यहाँ पड़ा है, ये तो धोखाधड़ी है। जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। कानपुर से ब्यूरो चीफ मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? किस बात को देखिए, हंगामा नहीं किया है, हम लोगों ने अपनी बात रखी है, उसको हंगामा का नाम न दिया जाए। डॉक्टर साहब ने यही कहा है कि डॉक्टर साहब ने, हमारी माता जी एडमिट थी 2 दिन से, आज हो गए जाके 24 दूनी 48, लगभग 60 घंटे हो गए, 2 दिन हो गए, लगभग 2.5 दिन। तो इलाज कर रहे थे, ये हर 1-2 घंटे में हमको पर्चा देते हैं, कहते हैं जाकर इतनी दवाई लाइए, इतनी लाइए। हमने कहा डॉक्टर साहब आपने 70,000 रुपए का हमारे पास हिसाब है, 70,000 रुपए की उन्होंने दवा लगा दी। हमने कहा डॉक्टर इसकी डिटेल दीजिएगा, कितने बजे कितनी दवा लगाई है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ हमको पहले से अवगत करा रहे थे कि ये दवाइयां वापस आ जाती हैं। तो उसके लिए हमने भी अपने लोग लगाए, तो हमें जानकारी सही पाई गई कि ये दवाइयां कर देते। और ये 70,000 हमसे जब ले चुके, उसके बाद इन्होंने डॉक्टर साहब थे दिल्ली में, कल दिल्ली में थे, और इन्होंने यहाँ दिखा दिया कि हमने इनका इलाज किया। उसका भी पर्चा मेरे पास है, मैं आप कहेंगे तो पर्चा भी दिखा दूंगा, सारी फाइल है। उसमें भी इन्होंने फीस अपनी जोड़ दी कि मैंने इलाज किया। तो मैं यही कहने केवल गया था कि डॉक्टर साहब जब आप दिल्ली में थे तो इलाज कानपुर में कैसे हो गया? तो कह रहे मैंने दिल्ली से ऑनलाइन इलाज कर दिया। तो मैंने कहा अगर दिल्ली से ऑनलाइन इलाज कर दिया तो फीस आप किस बात के जोड़ रहे? ये तो अस्पताल आप कहीं ना, मरीज को बचाना तो जिम्मेदारी आपकी। कह रहे नहीं, हम कहीं भी रहेंगे, फीस तो उसकी देनी पड़ेगी। और उसके अलावा ये 2500 के डॉक्टर दिखाए थे, 2 सुबह बुलाए, शाम को बुलाए। इन्होंने हमसे 2 दिन में 2 लाख रुपए लिए, जिसका मैं डाटा दे सकता हूँ, हिसाब दे सकता हूँ। वही मैंने जब इनसे हिसाब मांगा तो ये लोग उखड़ गए, बोले ज्यादा नेतागिरी ना करो, नहीं तो पुलिस बुला के तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करा देंगे, तुमको जेल भेजा देंगे। हमने डॉक्टर साहब हम कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे साथ हमारे मंडल अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, सनी जायसवाल वर्तमान में पार्षद है, जितेंद्र चौरसिया। हम लोग इस समय जनता के लिए खड़े हैं। उसके अलावा एक लेडीज और थी लड़की, उससे इन्होंने 4.5 से 5 लाख रुपए का बिल मैं आपको दे दूंगा, इन्होंने 5 से 6 दिन में ले लिया। और सुबह से 4 घंटे से हम लोग इनसे हिसाब मांग रहे हैं, उसका ये पैसा का पर्चा नहीं दे रहे हैं, और कह रहे जहां जाना हो, जिसको बुलाना बुला लो। इस तरीके की अमर्यादित भाषा का हम लोगों से प्रयोग कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि ये लोग उत्तेजित हो जाए तो हम लोग कुछ इस तरीके करें तो इनके खिलाफ हो, लेकिन हम लोग ने किसी तरीके से वो नहीं किया। अच्छा, मौके पुलिस आई है, क्या बातचीत बनी? पुलिस ने भी आई, पुलिस ने भी आकर हमसे यही कहा है कि इनके खिलाफ शिकायतें हमको पहले भी मिलती रही हैं। अगर आपको कोई आपत्ति हो तो आप लिखित इनके खिलाफ कंप्लेन करिए, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कई सारी घटना सामने आई है, अब आगे इसमें क्या कार्रवाई करवाएंगे? देखिए, पुलिस ने हमसे कहा है, पुलिस का हमें और योगी सरकार पर हमें पूरा भरोसा है। ऊपर सरकार के सब लोग अच्छे बैठे हुए हैं, इनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी। उसके लिए हम लोग थाने जाएंगे, लिखित कंप्लेन इनके खिलाफ, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ करेंगे, और ज्यादा होगा सड़कों पर ऊपर का आंदोलन करेंगे। सुरेंद्र पटेल डॉक्टर हैं, कह रहे हैं कि आपको जहां जाना हो चले जाओ। ये इन्होंने इस तरीके बोल दिया क्योंकि इन्होंने हमको नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इन्होंने जाकर चैलेंज किया है। तो उसके लिए हम योगी जी लोग से मिलेंगे कि इस तरीके के लोगों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई करिए, जो सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल की आड़ में जनता को लूट रहे हैं। क्या नाम है आपका? किस बात को? देखिए, हंगामा नहीं किया है, हम लोगों ने अपनी बात रखी है, उसको हंगामा का नाम न दिया जाए। डॉक्टर साहब ने यही कहा है कि डॉक्टर साहब ने, हमारी माता जी एडमिट थी 2 दिन से, आज हो गए जाके 24 दूनी 48, लगभग
60 घंटे हो गए, 2 दिन हो गए, लगभग 2.5 दिन। तो इलाज कर रहे थे, ये हर 1-2 घंटे में हमको पर्चा देते हैं, कहते हैं जाकर इतनी दवाई लाइए, इतनी लाइए। हमने कहा डॉक्टर साहब आपने 70,000 रुपए का हमारे पास हिसाब है, 70,000 रुपए की उन्होंने दवा लगा दी। हमने कहा डॉक्टर इसकी डिटेल दीजिएगा, कितने बजे कितनी दवा लगाई है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ हमको पहले से अवगत करा रहे थे कि ये दवाइयाँ वापस आ जाती हैं। तो उसके लिए हमने भी अपने लोग लगाए, तो हमें जानकारी सही पाई गई कि ये दवाइयाँ कर देते हैं। और ये 70,000 हमसे जब ले चुके, उसके बाद इन्होंने डॉक्टर साहब थे दिल्ली में, कल दिल्ली में थे, और इन्होंने यहाँ दिखा दिया कि हमने इनका इलाज किया। उसका भी पर्चा मेरे पास है, मैं आप कहेंगे तो पर्चा भी दिखा दूंगा, सारी फाइल है। उसमें भी इन्होंने फीस अपनी जोड़ दी कि मैंने इलाज किया। तो मैं यही कहने केवल गया था कि डॉक्टर साहब जब आप दिल्ली में थे तो इलाज कानपुर में कैसे हो गया? तो कह रहे मैंने दिल्ली से ऑनलाइन इलाज कर दिया। तो मैंने कहा अगर दिल्ली से ऑनलाइन इलाज कर दिया तो फीस आप किस बात की जोड़ रहे? ये तो अस्पताल आप कहीं ना, मरीज को बचाना तो जिम्मेदारी आपकी। कह रहे नहीं, हम कहीं भी रहेंगे, फीस तो उसकी देनी पड़ेगी। और उसके अलावा ये 2500 के डॉक्टर दिखाए थे, 2 सुबह बुलाए, शाम को बुलाए। इन्होंने हमसे 2 दिन में 2 लाख रुपए लिए, जिसका मैं डाटा दे सकता हूँ, हिसाब दे सकता हूँ। वही मैंने जब इनसे हिसाब मांगा तो ये लोग उखड़ गए, बोले ज्यादा नेतागिरी ना करो, नहीं तो पुलिस बुला के तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करा देंगे, तुमको जेल भेजा देंगे। हमने डॉक्टर साहब हम कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे साथ हमारे मंडल अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, सनी जायसवाल वर्तमान में पार्षद है, जितेंद्र चौरसिया। हम लोग इस समय जनता के लिए खड़े हैं। उसके अलावा एक लेडीज और थी लड़की, उससे इन्होंने 4.5 से 5 लाख रुपए का बिल मैं आपको दे दूंगा, इन्होंने 5 से 6 दिन में ले लिया। और सुबह से 4 घंटे से हम लोग इनसे हिसाब मांग रहे हैं, उसका ये पैसा का पर्चा नहीं दे रहे हैं। और कह रहे जहां जाना हो, जिसको बुलाना बुला लो। इस तरीके की अमर्यादित भाषा का हम लोगों से प्रयोग कर रहे हैं। और ये सोच रहे हैं कि ये लोग उत्तेजित हो जाए तो हम लोग कुछ इस तरीके करें तो इनके खिलाफ हो, लेकिन हम लोग ने किसी तरीके से वो नहीं किया। अच्छा, मौके पुलिस आई है, क्या बातचीत बनी? पुलिस ने भी आई, पुलिस ने भी आकर हमसे यही कहा है कि इनके खिलाफ शिकायतें हमको पहले भी मिलती रही हैं। अगर आपको कोई आपत्ति हो तो आप लिखित इनके खिलाफ कंप्लेन करिए, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से कई सारी घटना सामने आई है, अब आगे इसमें क्या कार्रवाई करवाएंगे? देखिए, पुलिस ने हमसे कहा है, पुलिस का हमें और योगी सरकार पर हमें पूरा भरोसा है। ऊपर सरकार के सब लोग अच्छे बैठे हुए हैं, इनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी। उसके लिए हम लोग थाने जाएंगे, लिखित कंप्लेन इनके खिलाफ, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ करेंगे। और ज्यादा अगर सड़कों पे ऊपर का आंदोलन करेंगे। सुरेंद्र पटेल डॉक्टर हैं, कह रहे हैं कि आपको जहां जाना हो चले जाओ। ये इन्होंने इस तरीके बोल दिया क्योंकि इन्होंने हमको नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इन्होंने जाकर चैलेंज किया है। तो उसके लिए हम योगी जी लोग से मिलेंगे कि इस तरीके के लोगों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई करिए, जो सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल की आड़ में जनता को लूट रहे हैं।